अगस्त को रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में हिंदू संगठनों की महापंचायत में अच्छी भीड़ जुटी। सोनू सरपंच की मौत पर वक्ताओं ने गहरा रोष व्यक्त किया। खास बात रही इस पंचायत में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का पहुंचना। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वैसे ही कुछ लोगों ने यह कहकर उनसे बहस शुरू कर दी कि उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव तो गो तस्करों को गुंडा कहते हैं। लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों ने जल्द ही व्यवस्था को संभाल लिया। पंचायत में जुटी भीड़ आप अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। इसके अलावा पंचायत में की गई मांग भी अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब आप विश्व हिंदू परिषद के रेवाड़ी जिलाध्यक्ष राधेश्याम मित्तल में आरएसएस के जिला संचालक रामोतार गौतम को सुनिए। इन्हें सुनने के बाद आप महापंचायत के बारे में पूरी बातें समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मित्तल। सर, सबसे पहले यही बताइए, महापंचायत में आज क्या बड़े फैसले लिए गए? महापंचायत में आज ये फैसले लिए गए, सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए। किसी भी जगह रेवाड़ी में किसी चौराहे पर उनकी मूर्ति का स्थापना की जाए और जो ये गो तस्करी कर रहे हैं इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जो सरकार के पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, आज जिन्होंने गो तस्करी करी और वो पकड़े गए, उनके मुकदमे चल रहे हैं, बाद में बरी हो जाते, उनके ऊपर कठोर से कठोर जो सजाएं होती है वो उनको दिए जाए। ये गो हत्या हरियाणा में बंद हो। एक बार आप ये पूरा मामला बता दीजिए, उनकी हत्या का क्या मामला रहा है अब तक? पलवल हाईवे से ये 50-55 दिन पहले की बात है। हाईवे पे गाड़ी जा रही थी, खबर मिली भाई गौ तस्कर गाय माता को लेके जा रहे हैं। इन्होंने उसका पीछा किया, उसको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने इसके ऊपर सोनू सरपंच के ऊपर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी और वो मैदानता में भर्ती रहा। 50 दिन तक सोनू सरपंच भर्ती रहा, उसके बाद उसका देहांत हो गया। उनके परिजनों को सरकार की तरफ से अब तक कोई सहायता मिली? नहीं, उन्होंने कोई, ना तो उसके परिजनों ने कोई सहायता मांगी है और ना ही किसी ने ये सहायता दी है। बीच में सुनाई में आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अब जो खर्चा होगा हम सरकार की तरफ से वहन कराएंगे। आज महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के अलावा और कौन कौन से संगठन शामिल थे? हिंदू महासंगठन, सभी हिंदू सभा के जो भी संस्थाएं, हिंदू की 24 संस्थाएं हैं, सभी के नुमाइंदे थे। ये हिंदू महापंचायत थी। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं रेवाड़ी में, नायब सैनी, तो उनसे कोई मांग आप लोगों की? ये हमारी मांग तो मुख्यमंत्री जी से यही रहेगी कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और ये गो हत्या बंद हो। कब तक गो हत्या चलती रहेगी? ऐसे गो हत्या चलती रहेगी। सरकार कहते हैं हरियाणा हिंदू हित की सरकार है और फिर भी गो हत्या हो रही है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो यही चाहेंगे गो हत्या बंद हो और जो इसमें संलिप्त हैं उनको भी कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे गो हत्या बंद हो सके। और जिस देश में गो हत्या, गो खत्म होती चली गई, वहाँ अनाज की किल्लत होती चलेगी। अरब सागर के देशों में देखो, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो गो बचेगी, देश बचेगा, धर्म बचेगा, धर्म बचेगी तो गाय बचेगी। सब चीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यही है, इन पे आतताइयों पे अंकुश लगना चाहिए। सरकार को इनसे कोई फायदा नहीं होना है। जिनकी आदत ऐसी है, ऐसी आदत रहेगी उनकी। हमारे साथ अब मौजूद है जिला संचालक रामोतार गौतम। आप बताइए, अब तो संघ की सरकार है, फिर भी जो ये गो तस्करी है ये बंद नहीं हो रही है। गाय अभी भी सड़कों पर हैं, पन्नियां खाती हैं, कोई एक्शन ऐसा खास लिया नहीं जा रहा। सरकार संघ की नहीं है, संघ के कुछ स्वयंसेवक सरकार में हैं और केवल उनके बलबूते पर सरकार नहीं चलती। सरकार में निर्णय बहुमत से होते हैं। बहुमत से होने वाले निर्णयों में जहाँ तक स्वयंसेवक जो भूमिका निभा सकता है वह भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में जब से परकीय सत्ताएं आई, गो हत्याएं हो रही हैं। ये विषय 1930 में जब बहुत ज़्यादा गो हत्याएं हो रही थी, हमारे गो सेवकों को फांसी तक की सज़ा हुई, पंजाब में ले जाकर फांसी तक हुई। उससे आज तक चल रहा है, चलना नहीं चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कुछ परिवर्तन आना चाहिए था, वो उतना परिवर्तन नहीं आया है। और संघ का विचार है कि गो हत्या रोकने में
गो रक्षक के साथ गोपालक बनना आवश्यक है। जब हम गायों को पालेंगे, हम कुत्ते को पाल लेते हैं, उस पर केवल खर्चा करते हैं और उससे कहीं कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। गाय से हम इतना बड़ा आर्थिक लाभ क्यों चाहते हैं? क्या उसे हम पाल नहीं सकते? जब तक हम उसको पालक नहीं बनेंगे तब तक संकट छाया रहेगा। उस संकट को कम करने के लिए आवश्यक है कि गोपालक भी बने। दोनों की बातें सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि पंचायत क्या चाहती है। हमने इस बारे में कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव का पक्ष भी जानने का प्रयास किया। चिरंजीव राव ने उन सभी मांगों का समर्थन किया जो हिंदू पंचायत में उठाए गए। बहस व हंगामे को लेकर चिरंजीव राव ने कहा, कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से ऐसा कहा। उनका परिवार तो शुरू से ही गोभक्त रहा है। उनके पिता का संदर्भ कुछ दूसरा रहा होगा। गोभक्त में गाय से किसे विरोध हो सकता है।